मृत्यु एक ऐसा दरवाजा है जिसके अंदर सभी को जाना है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसके पार स्वर्ग और नर्क दो जगहें हैं जहां मनुष्य की आत्मा जाती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ऐसे कौन से मनुष्य हैं जिन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है? इसका जिक्र स्वयं यमराज ने किया था कि स्वर्ग में जाने का अधिकार कौन से मनुष्य को होता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आप उन मनुष्यों में हैं या फिर नहीं, तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। इस विषय से जुड़ा एक घटना है जब एक बार संयोग से अलग अलग प्रदेश में रहने वाले 4 लोगों की मृत्यु हुई, जिनकी सोच और विचार सब कुछ अलग अलग थे। अलग अलग प्रदेश में रहने वाले ये चारों लोगों में से एक राजा था, दूसरा बड़ा व्यापारी और तीसरा पूजा पाठ करने वाला एक पंडित था, तो वहीं चौथा एक गरीब मजदूर था। जब चारों की मृत्यु हुई तब यमदूत उन चारों की आत्माओं को लेकर मृत्यु के देवता धर्मराज के पास पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद चारों आत्माएं आपस में बात करने लगे कि स्वर्ग में तो मैं ही जाऊंगा। सबसे पहले राजा बोला कि धर्मराज, मुझे ही स्वर्ग भेजेंगे क्योंकि मैं एक बहुत प्रसिद्ध राजा हूं। चारों तरफ लोग मेरे ही अच्छे कर्मों की चर्चा करते हैं। तो वहीं व्यापारी राजा की बात सुनकर कहता है कि मैंने भी अपने जीवन में बहुत धन कमाया है और उस धन से लाखों लोगों की मदद भी करी है, जिसके चलते धर्मराज मुझे ही स्वर्ग लोग भेजेंगे। तो वहीं व्यापारी की बात सुनकर पंडित ने कहा कि धन दौलत होने के साथ साथ पूजा पाठ भी करना चाहिए और मैं लोगों की मदद के साथ साथ दिन रात पूजा पाठ में भी लीन रहता हूँ, इसीलिए धर्मराज सबसे पहले मुझे ही स्वर्ग लोग भेजेंगे। तो वहीं मजदूर इन लोगों की बातें चुपचाप सुनता रहा। तभी धर्मराज अपने साथी चित्रगुप्त के साथ दरबार में हाजिर होते हैं। धर्मराज अपने आसन पर बैठने के बाद चित्रगुप्त राजा को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि बताओ, तुमने अपने जीवन में कितने पुण्य किए हैं? मैं अपनी किताब से देखकर तुम्हें स्वर्ग या नरक में भेजूंगा। तभी राजा चित्रगुप्त से कहते हैं कि मैं अपने प्रदेश का एक बहुत बड़ा और प्रसिद्ध राजा हूँ। मैंने हमेशा गरीब लोगों को दान दिया है, रहने के लिए घर दिया है और जो भी मेरे घर पर दान लेने आते हैं उन्हें मैंने कभी भी खाली हाथ नहीं जाने दिया। इतना सुनने के बाद चित्रगुप्त अपनी किताब में देखते हैं और कहते हैं कि हाँ, तुम ये सारी बातें सत्य कह रहे हो, लेकिन तुमने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए युद्ध किया और उस युद्ध में लाखों सैनिकों की जान भी गई, जिसकी वजह से उन सैनिकों का घर बर्बाद हुआ, बच्चे अनाथ हुए, बीवी विधवा हो गई, जिसके चलते तुम स्वर्गलोक के अधिकारी नहीं हो। वहीं चित्रगुप्त व्यापारी से पूछते हैं तो व्यापारी कहता है कि हे भगवान, मैंने जितना धन धरती पर कमाया है उसका 11वां भाग लोगों के बीच बांट दिया है। मैंने कई धर्मशाले बनवाए हैं, लोगों को दान किया है, भंडारे करवाए हैं। इसके अलावा और भी कई ऐसे कार्य किए हैं जिसके चलते लोगों को कोई तकलीफ ना हो। ये सब बातें सुनकर चित्रगुप्त उस व्यापारी से कहते हैं कि हाँ, तुम ये जो भी बातें कह रहे हो वो सत्य है, लेकिन तुमने इन सभी चीजों को पाने के लिए कई पाप भी किए हैं। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कई व्यापारियों को रास्ते से हटाया है। इतना सारा धन कमाने के लिए तुमने लोगों से झूठ बोला है, जिसके चलते तुम स्वर्ग के लायक नहीं हो। तो वहीं चित्रगुप्त उस पंडित को बुलाते हैं और कहते हैं कि बताओ, तुमने अपने जीवन में कितने अच्छे कर्म किए हैं? तब पंडित कहते हैं कि हे भगवान, मैंने हजारों लोगों को ज्ञान दिया है और घरों में पूजा करवाई है और मैं हमेशा भगवान की भक्ति में ही लीन रहता हूँ। तो वहीं चित्रगुप्त अपनी किताब उठाते हैं और कहते हैं कि तुमने जिन लोगों को ज्ञान दिया है उसे खुद पर अमल नहीं किया है। तुम हमेशा ही धन के लालची रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हें स्वर्ग का दरवाजा नहीं मिलेगा। वहीं चुपचाप खड़े उस मजदूर को चित्रगुप्त बुलाते हैं और पूछते हैं, लेकिन तभी मजदूर पहले ही चित्रगुप्त को बताने लगता है कि हे प्रभु, मेरी तो इतनी हैसियत ही नहीं है कि मैं लोगों को दान दे सकूं। मैं खुद मजदूरी करता हूं और अपने परिवार का पालन पोषण बहुत ही मुश्किलों से करता हूं, तो मेरी हैसियत ही नहीं है कि मैं स्वर्ग जाऊं। मैंने अपने जीवन में भी नर्क जैसी जिंदगी बिताई है और आगे भी मुझे नर्क में ही जाना है, पर मैं एक बार अपनी आंखों से स्वर्ग को देखना चाहता हूँ। तभी चित्रगुप्त उस मजदूर से कहते हैं कि याद करो, तुमने कोई तो पुण्य कर्म किया होगा। तभी वो अपनी याददाश्त पर जोर डालता है और कहता है कि हाँ, मैंने एक बार एक पुण्य का काम किया था। दरअसल मैं एक दिन खाना खा रहा था, तभी मेरे सामने एक कुत्ता आकर बैठ जाता है जो कि काफी कमजोर और बीमार था, जिसकी वजह से मुझे रहा नहीं गया और मैंने अपना खाना उसे दे दिया। इसके बाद चित्रगुप्त खुश होकर बोलते हैं कि तुम ही स्वर्ग में रहने के अधिकारी हो, क्योंकि जो व्यक्ति प्राणियों पर दया दिखाता है वो ही सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। तो दोस्तों,
इस जानकारी के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट में बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें।